हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज हम संधि स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि संधि से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही डिमांड में है ये अभी टॉपिक। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें आपका परिभाषा से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और इसमें लोग कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। तो यहाँ पे आपको हर तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर होंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। जितने भी भेद हैं सबसे हम अलग अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके हर प्रकार के प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो सके। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी को सिस्टमैटिक रूप में मेरी ये वीडियो मिल सके। और आप प्लेलिस्ट में जाके जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको अन्य जितनी टॉपिक्स हैं वो भी आपको कवर कर दी गई हैं, वहाँ से आप जाके विजिट कीजिए। और चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताना है स्वर संधि का भेद कौन सा नहीं है। तो स्वर संधि के हम सभी को पता है कितने भेद होते हैं, कुल 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, यन संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो ये देखिए यहाँ पे वृद्धि भी है, दीर्घ भी है, गुण भी है। तो कौन सा नहीं है? हल संधि। देखिए आप एलिमिनेट करके ईजिली क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान ना देते हुए भी। तो ईजी वे में अच्छे से हम हर एक क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। और देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो हम इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण में से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा। देखिए, तो ये आपका एक तरह से रूल से क्वेश्चन, आपका नियम से क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसी वर्ग का अनुनासिक जो होता है वो हमारे पंचम वर्ण में अनुनासिक में या पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, पहला वर्ण जो है हमारा वह अनुनासिक में बदल जाता है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पहला वर्ण होता है, जब हमने वर्णमाला किया था तब हम इस चीज़ों को अच्छे से समझ पाए थे कि कौन सा हमारा पहला वर्ण होता है, कौन सा पंचम वर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क, च, ट, त और प, ये हमारा जो पांचों है हमारा पहला वर्ण है। ठीक है, तो ये हमारा क जो है ण में, च जो है ण में और ट जो है न में बदल जाएगा। इस तरह से प जो है म में बदल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाक धनमय, वाक धनमय। तो यहाँ पे जो क है, क हमारा ण में बदल गया। ये क ख ग घ अंग वाला जो ण होता है इसमें बदल गया हो तो वांडमय हो जाता है हमारा वाकमय। ठीक है, अपमय, अपमय यहाँ पे अमय हो जाता है। प हमारा किस में बदल गया, ये हमारा आधा म में बदल गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो पहला वर्ण है वो पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो ये हमारा हो गया पहला रूल। चलते हैं आगे। निम्न में से किस में संधि का कौन सा युग्म इसमें गलत है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा संधि यहाँ पे युग्म गलत है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा होगा, अनुदित। तो अनु धन उदित, ये तो आपका सही है। अवनिंद्र, अवनिंद्र में अवनी धन इंद्र, ये भी आपका सही है। श्रद्धा में श्रद्धा, देखिए श्रद्ध लिखा है यहाँ पे, श्रद्ध प्लस आनंद, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और भूसरा में भू और उद्धार, बुद्धार यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। भू धन उद्धार। देखिए आपको सार्थक शब्द जो होते हैं यहाँ से अगर आप एक ट्रिक की तरह समझ सकते हैं तो सार्थक शब्दों को लिया जाता है तो श्रद्धा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे श्रद्धा हो जाता, श्रद्धा धन आनंद हो जाता, तब श्रद्धानंद हो जाता। और ये कौन सी आपकी संधि हो जाएगी, तो यहाँ पे इसको भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आपकी स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि आपकी हो जाएगी। देखिए इस तरह से आप इसको बना सकते थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, यदि अ या आ के बाद ई या ई के बाद ए हो जाता है तो ये कौन सा संधि हो जाएगा। तो देखिए ये एक रूल है,
फिर से आपको रूल से क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। तो देखिए अ या आ का संबंध देखिए ई हो जाता है या ई हो जाता है, तो ये कौन सा हो जाता है हमारा, गुण स्वर संधि में ये हमारा आएगा। जैसे महेश हो गया, महा ईश, तो आ यहाँ पे देखिए, एक मिनट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे महा ईश, तो आ यहाँ पे है और यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे बड़ी ई है, और ये मिल के क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ए बन जाता है, तभी यहाँ पे हम लिखते हैं महेश। ठीक है, तो इस तरह से जो शब्द बनता है वो हमारा गुण स्वर संधि में बनता है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, और भी यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। देखिए ओ या आ के पश्चात अगर छोटी ई बड़ी ई होती है, छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है, या फिर री होता है, तो वो क्या बन जाएगा, और ई हमारा ए में बदल जाता है, ऊ और ऊ हमारा ओ में बदल जाता है, और री हमारा अर में बदल जाता है। देखिए अगर हम, तो देव धन इन, इंद्र क्या हो जाएगा, देवेंद्र, देव प्लस ईस हो जाएगा देवेश, और देव प्लस ऋषि हो जाएगा देव ऋषि। देखिए ये तीनों को ही एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलते हैं आगे, बार बार इसको हम रिपीट करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। और आपको एक क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। संधि में कितने भेद होते हैं, तो सभी को पता है संधि में कितने भेद होते हैं, हमारे 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, और विसर्ग में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये इसके आप देख सकते हैं इसका परिभाषा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे, यहाँ बताना है कौन सा कथन गलत है। देखते हैं यहाँ पे हम कथन को पढ़ते हैं पहले। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं, बिल्कुल सही। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। और व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी ठीक है। और विसर्ग के साथ हम विसर्ग का मेल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। गलत पूछ रहा है, तो विसर्ग के साथ हम स्वर या व्यंजन का जब हम मेल करते हैं तो उससे जो हमारा विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि करते हैं। अभी हमने इसका परिभाषा भी देखा था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि हमारी कितनी होती है, 5 प्रकार की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन होती है, गुण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। सभी को हम एक एक करके हर एक का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाए। संधि स्वर में किसका मेल होता है, तो संधि स्वर में स्वरों का मेल होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल होता है। और व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे देखिए लिख दिया हुआ है हिम धन आलय, तो आ है ना, यहाँ पे स्वर लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहचानने का आपका बढ़िया ट्रिक है, स्वर से होता है। और यहाँ पे देखिए आपको दीर्घ संधि जब भी आपकी व्यंजन संधि होगी तो यहाँ पे आपका आधा होता है, ये आपका हमेशा आधा होगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अब आपको दीर्घ संधि से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हम अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको शब्द भी याद हो जाएंगे कि कौन सा दीर्घ स्वर संधि के अंदर आता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है महाशय, तो महाशय का
क्या होता है संधि विच्छेद, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिएगा इक्वली, तभी आपको और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो यहाँ पे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे महाधन आशय की बात की जा रही है, और यहाँ भी आ और यहाँ भी आ जब जुड़ेगा तो महाशय हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये जो रूल होता है ये आपका किसके अंदर आता है, दीर्घ के अंदर आता है। तो दीर्घ के अंदर आपका क्या बन जाता है, आ बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है और बड़ा ऊ बन जाता है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको भी ये जो आप इसकी कह सकते हैं, जो भी शब्द में आपको बड़ा आ नज़र आता है, जैसे महाशय, जब विकार उत्पन्न हुआ तो यहाँ पे ह में आ की मात्रा लगी है तो हा बना है महाशय। तो इस तरह से आप देखें। और ई जिस शब्द में आपको देखने को मिलेगा, जैसे नदीस यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, नदी धन ईस, तो ये देखिए यहाँ नदीस में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। दीर्घ ई लगा हुआ है, दीर्घ मात्रा अगर आपका लगा होता है तो वो दीर्घ स्वर में चला जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। महा और आत्मा, तो महात्मा हो गया। फिर यहाँ पे कहाँ विकार हुआ, मतलब कहाँ पे परिवर्तन हुआ, यहाँ पे परिवर्तन हुआ आपका, आत्मा से आपका हा जोड़ लिया गया है, तो यहाँ पे भी आपका आ लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलते हैं आगे। कोणार्क संधि विच्छेद आपको सही बताना है, तो कोणार्क का क्या हो जाएगा, कोण धन अर्क, कोण धन अर्क आपका सही हो जाएगा। देखिए शब्द आपका सार्थक होना चाहिए, कुछ भी अटपटा सा शब्द आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कोण प्लस क, ये आपका क जो है कोई शब्द यहाँ पे नहीं बन रहा है, कोण आर्क नहीं होता है, कोण अर्क यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोना अर्क भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दीर्घ स्वर संधि को अभी हम पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि को हम अच्छे से करेंगे कंप्लीट, इसके बाद हम अगली संधि पर जाएंगे। इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका पूरा एक एक आपका उदाहरण के साथ हम कंप्लीट कराएंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत संधि से ना हो। कोणार्क में आपको यहाँ पे कोण धन अर्क सही हो जाएगा, दीर्घ संधि है। देखिए दीर्घ में क्या होता है, बार बार हम नियम को पढ़ेंगे, नियम को जानेंगे ताकि याद हो जाए। ओ आ ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ और री, इसके बाद हर्ष या दीर्घ स्वर कोई भी आता है तो ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है। इतना ही बात आप ध्यान रखिए, बड़ा आ बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है और री हो जाता है। तो ये सब आपका किसके अंदर आता है, दीर्घ के अंदर आता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, शिवालय में देखिए, शिवालय यहाँ भी आ की मात्रा है, विद्यालय में भी आ की मात्रा है, इतना ही आपको ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं कुछ करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। मज़ा आ रहा है, अगर सेशन समझ में आ रहा है तो ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे आपको फिर से आ की मात्रा से यहाँ भोजन और आलय में आपका जोड़ा गया है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको, भोजन और आलय, यहाँ पे आपका भोजनालय कहाँ है, ए में है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए भोजन और लय कुछ नहीं होता, आलय मतलब घर होता है, भोजन बनाने का घर, तो आपका क्या हो जाएगा, भोजनालय हो जाएगा। तो भोजना और लय ये भी कुछ गलत है, भोजना और आलय भी नहीं होगा, भोजन प्लस आलय होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सत्यार्थी बताना है, तो सत्य और क्या हो जाएगा, अर्थी, सत्य और अर्थी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, सत्य और अर्थी है, ये सत्य नहीं है तो ये गलत है। स धन अत्यार्थी ये भी गलत है। सत्य धन अर्थी, देखिए सी ऑप्शन ही आपका सही है, सता अर्थी भी गलत हो जाएगा। तो देखिए आपका पहले तो आपका ये क्या होना चाहिए, तो सार्थक शब्द होना चाहिए दोनों साइड आपका। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे और आप इजीली आसानी से इसको कर पाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक हैबिट में आ जाएगा कि क्या आंसर सही होगा। तो यही इसका प्रैक्टिस करने से यही आपको एक फ़ायदा होता है। तो यहाँ देखिए विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी होता है ना, तो यहाँ पे भी देखिए आ की मात्रा लगी है, तो ये भी आपका दीर्घ के अंदर आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। कुछ भी आपका मिलाया जाए, देखिए बार बार इसको हम देख रहे हैं, अ आ ई ऊ या री को, इसके बाद हर्ष या दीर्घ स्वर मिलाया जाए और उससे मिलके क्या परिवर्तन आ रहा है, आ बड़ी ई बड़ा ऊ और री परिवर्तन में आ रहा है, तो आपका क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा।
ध्यान रखेंगे। सिर्फ क्या आपको ध्यान रखना है, बड़ा आ ही होता है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको दिख गया तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ बताना है आपको कि इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है। देखिए, पत्र अलय, आलय हो सकता है तो पत्र आलय हो जाएगा, पत्र अलय नहीं होता है तो ये भी गलत है। मरण आसन नहीं होगा, मरण आसन हो जाएगा तो मरणासन हो जाएगा, ये भी गलत है। वीर अंगना और यथा आर्थ, देखिए यथा अर्थ होता है, यथा अर्थ नहीं होता है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी आपका आंसर निकाल सकते हैं। तो वीर और अंगना वीरांगना हो जाएगा, और वीरांगना में क्या हो रहा है, वीरांगना में वीरांगना, ठीक है। वीरांगना में आपका कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है, और ये भी आ की मात्रा यहाँ पे आपकी आई है तो ये भी आपका किस में आ गया, दीर्घ में आ गया। इस तरह से आपको पहचानने बता रही हूँ ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ पे आप और देख सकते हैं पत्रालय, मरणासन और यथार्थ, ठीक है। अभीष्ट देख लेते हैं। अब देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया आ से तो हमने बहुत सारा देख लिया कि आ बनता है तो कैसे शब्द होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बड़ी ई बनते हैं तो कैसे शब्द होते हैं, अभीष्ट, ये भी आपका क्या है, दीर्घ संधि के अंदर आता है। और इसमें अगर हम देखें तो कौन सा आपका सही विग्रह है वो हमें बताना है। तो ईस्ट ईस्ट में बड़ी ई नहीं होती है तो ये भी गलत हो गया। अभी यहाँ पे गलत है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी अभी दूसरा दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अभी में दीर्घ ई नहीं होती है, हर्ष ई की मात्रा लगती है, ठीक है। तो अभी धन इष्ट, ये हमारा बिल्कुल सही है, अभीष्ट, ठीक है। चलते हैं आगे। कल्पांत, देखिए कल्प, यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ें तो कैसे टूटेगा, ये कल्पांत हमारा कैसे टूटेगा, कल्प अंत, कल्पांत। तो कल्पांत में भी कहाँ पे आपका ये विकार उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से आप शब्द को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। क्या आपका बनता है, तो बड़ा ई, बड़ा यहाँ पे आ ई और बड़ी ऊ और री आपका हो जाता है जो शब्द में। देखिए जैसे लघुर्मी है यहाँ पे, देवालय, कवींद्र, कल्पांत, तो ये सब आपका देखिए कल्प अंत है ना। कवि धन इंद्र, कवींद्र, देव प्लस आलय, देवालय, लघु उर्मी, लघु में कौन सा ऊ लगा है इसको भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। तो हर एक चीज़ पे हम ध्यान रख रहे हैं ताकि कहीं से भी हमारा गलत ना हो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है, 4 विकल्प दिए हुए हैं जिसमें बताना है सही संधि विग्रह कहाँ है। परमात्मा की बात की जा रही है। सबसे पहले तो देखिए आप शब्द को देखते ही आपको क्या क्या ध्यान आ रहा है, यहाँ पे परम आत्मा इस तरह से आपका होना चाहिए, परमात्मा, परम आत्मा देखिए कहाँ है, पर आत्मा है, परमात्मा है, ये तो गलत है। परमात्मा ये भी गलत है। परम आत्मा बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही है, पर आत्मा भी नहीं होगा, गलत है। तो यहाँ पे आपका, और देखिए परमात्मा में कहाँ विकार आया, परम आत्मा, यानी कि यहाँ पे आपका विकार आ रहा है। तो माँ, आ की मात्रा लगी हुई है तो ये आपका कहाँ आ गया, दीर्घ हो गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। परमाणु में भी आपको बताना है, इसी तरह से हम सभी को देखेंगे। परमाणु में देखिए कौन सा सही हो जाएगा, तो आपको सार्थक शब्द देखना है। परम और ये नु, ये कोई शब्द नहीं है, यहाँ पे आपका अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये भी गलत है। पर और अनु, पर अनु से आपका परमाणु नहीं बन सकता है, कैसे बनेगा, मौत आपका है ही नहीं तो ये तो देखते ही गलत लग रहा है। परम अनु ये आपका सही लग रहा है, पर अनुमानु भी नहीं होगा, ये भी गलत है। परम अणु आपका बिल्कुल सही है। तो परमाणु में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको देखिए, शब्द को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा संधि यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका दीर्घ हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी आपको बताना है यहाँ पे। तो त्रिपुरारी में क्या होता है, आपका संधि विच्छेद आपको बताना है। तो कौन सा, त्रिपुर अरी, देखिए अरि त्रिपुर, ये दोनों ही आपका शब्द यहाँ पे सार्थक शब्द है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ही आपका ए ही हो जाएगा। त्रिपुर रारी कुछ नहीं होता है, ये भी गलत है। त्रिपुरा और री ये भी गलत है। त्रिपुरा और आरी ये भी कुछ नहीं होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं आसानी से। और इसके बाद अगर आप देखें तो आप इसको भी देखिए, विद्या अर्थी, विद्यार्थी, कपि ईस,
कपीश, गुरु, उपदेश, गुरुपदेश। तो देखिए यहाँ पे आपका री आप पूछते हैं तो री इस तरह से भी यहाँ पे आया है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा और यहाँ बड़ा आ की मात्रा लगा है। आगे चलते हैं। स्थानापन्न, स्थानापन्न का सही संधि विग्रह आपको बताना है। तो यहाँ पे स्थानापन्न का कौन सा राइट हो जाएगा, स्थान और पन ये गलत हो जाएगा, स्थानापन्न ये भी गलत हो जाएगा, स्थान आपन ये आपका सही लग रहा है, स्थापन और न ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे आपका स्थान और आपन जो है शब्द विसंगरी संधि विग्रह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आपका नियम लग रहा है, यहाँ पे आपका आ जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका नौ में क्या जुड़ा हुआ है, क्या है, अ है, और यहाँ पे आपका आ है, तो मिल के क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे न है तो न आपका आ की मात्रा जुड़ गई तो ना बन गया। इस तरह से हम पूरी संधि को विच्छेद करते हैं जो, तो हम ऐसे ही विच्छेद करते हैं। जब मैं आपको इसके मैंने सोचा है कि मैं एक थ्योरी वाली क्लास भी लेके आऊँगी, तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी किस तरह से तोड़ा जाता है एक एक शब्द को, हम एक एक शब्द को कैसे तोड़ सकते हैं। जैसे कि न लिखा है तो ये नौ कैसे बना हुआ है, आधा नौ और अ से मिलके बना हुआ है ये नौ, तो प्रत्येक जो वर्ण होता है उसमें अ छुपा होता है अपने आप में। तो इस तरह से आपको ये सभी चीज़ वैसे पता होगी, और विशेष रूप से इसको हम संधि विग्रह अभी कर रहे हैं, तो अभी यहीं पे ये रहने देते हैं इसको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नयनाभिराम का संधि विच्छेद क्या है। तो नयना है, नयन और अभिराम पे हमारा यहाँ पे हो जाएगा, सुन पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है, नयन और अभिराम से हमारा नयनाभिराम बन जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे देखिए नयन और अभिराम यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और नयना में यहाँ परिवर्तन कहाँ पे हुआ है आपका, नयना ना में हुआ है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञानुपालन का संधि विग्रह आपको करना है। आज्ञानुपालन, तो ये सुनते ही आपको आज्ञानुपालन तो अनुपालन, आज्ञा धन अनुपालन आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से आप इसको तोड़ सकते हैं, आज्ञा नुपालन। ठीक है, तो नु कैसे आएगा, अनुपालन से आएगा, तो इस तरह से आप इसको आराम से जोड़ सकते हैं। चलते हैं आगे। गीतांजलि हमें बताना है। गीतांजलि में भी देखिए आपका ता में विकार है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। पहले तो ये ध्यान रखिए, हर एक शब्द का आपको आपको देखते ही आपको ये समझना है पहले कि कौन सा वो संधि होगा। अब हम इसे विग्रह करेंगे, तो देखिए गीता धन अंजलि, गीता धन अंजलि, तो यहाँ पे गीता नहीं होगा। ठीक है, गीता अंजलि, फिर यहाँ पे ये भी गलत है, गीता जली ये भी गलत है, गीत धन अंजलि ये आपका बिल्कुल सही है, गीत धन अंजलि आपका बिल्कुल सही है, गीतांजलि हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। स्वर्गारोपण, स्वर्गारोपण फिर से यहाँ पे स्वर्गारोपण में आपका क्या आ जाएगा, स्वर्ग आरोहण, स्वर्गारोहण सॉरी स्वर्गारोहण है, तो क्या आ जाएगा, स्वर्ग धन आरोहण। देख लेते हैं कहाँ है स्वर्ग धन आरोहण, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, स्वर्ग धन आरोहण। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अभी बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट देखना है, पूरा 50 क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ दीर्घ संधि से करवाऊंगी, तो इसलिए पूरे क्वेश्चंस को देखिए ताकि आपकी पूरी दीर्घ संधि अच्छे से कंप्लीट हो जाए। चलते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ब्रह्माश्री के बारे में बताना है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ब्रह्म ऋषि यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मार्षि। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका आ से जुड़ा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, ब्रह्म ऋषि ये गलत है, ब्रह्म ऋषि ये भी नहीं होगा, ब्रह्म ऋषि यही तो होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ब्रह्मा ऋषि नहीं होता है, और ऋषि यहाँ पे लिखा भी गलत है, तो बहुत ही आसान था ये। तो ब्रह्म ऋषि यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इस तरह से देखिए, पितृ ऋण, पितृन भी होता है, गिरी ईश से गिरीश बनता है, ऐसे शब्द भी यहाँ पे देखिए, री से कैसे बनेगा, तो इस तरह का शब्द जो होता है आपका पितृन, ये सब जो री से बनता है ये आपका किसके अंदर आ जाता है, दीर्घ के अंदर आ जाता है। आ से बनता है जो शब्द विकार के बाद आ बनता है, बड़ी ई बनता है, बड़ा ऊ बनता है, और री बनता है
ठीक है। तो ये सब आपका किसके अंदर आता है, दीर्घ के अंदर आता है। आगे चलते हैं, आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र से बस 2 सार्थक शब्द आपको निकालना है। आग्नेयास्त्र, आग्नेय और अस्त्र, यही हो जाएगा। आग्नेय, देखिए पहला ही आपका सही है, आग्नेय और अस्त्र तोड़ना सीखेंगे तो ईजिली आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी सब तो आपको देखते ही गलत लग रहा है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमालय, बहुत ही आसान है। हिमालय, हिमालय का हिम धन आलय, तो हिम धन आलय कहाँ है आपका, यहाँ पे तो हिमालय है, ये गलत है। हिमा आलय, ये भी गलत है। हिमा आलय, ये भी गलत है। हिम धन आलय, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है, हिम धन आलय। चलते हैं आगे। गिरीश, काफ़ी बार पूछा जाता है, सभी शब्द को आप अच्छे से देखिए, इसमें आपका कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा आपका सही होगा। तो गिरीश में यहाँ पे बताना है संधि विच्छेद क्या होगा, तो गिरी और ईश हो जाएगा। गिरी मतलब पर्वत, पर्वत का राजा गिरीश। तो यहाँ पे देखिए गिरी आपको बताना है, ठीक है। पहले तो गिरी होना चाहिए और ईश, ईश हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो यही आपका हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे देखिए गिरी स्पेलिंग ही गलत है, गिरी ये आपका सही, यही तो सही है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गिरी धन ईश। देखिए गिरा और श लिखा है, ये भी गलत है। गिरा और ईश गिर और ईश लिखा है, गिर नहीं होता है, गिरी मतलब पर्वत होता है। आपको एक सार्थक शब्द लेना है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, गिर नहीं होगा, गिरी होगा। गिरी मतलब पर्वत होता है, तो इस तरह से हम इसका आंसर बता सकते हैं। चलते हैं आगे। देखिए पृथ्वी धन ईश का पृथ्वीस हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कुशासन, काफ़ी बार पूछा गया है कुशासन, कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि बहुत लोग जो है यहाँ पे ये वाला समझते हैं कुशासन, जो कि बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। तो इस ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कुशासन, ठीक है। तो कुशासन में कुशासन नहीं होता है, कुशासन आसन भी नहीं होता है, कुश धन आसन बिल्कुल सही है। और ये तो आपका संधि विच्छेद के फॉर्म में ही नहीं है, तो ये वाला तो आपका होगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कुश धन आसन, ठीक है। तो कुश धन आसन क्या हो जाता है, कुशासन हो जाता है। और यहाँ पे स में आपका शासन में यहाँ पे देखिए परिवर्तन हुआ है, तो ये भी आपका दीर्घ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे आपका विसर्ग संधि में इसको ले जाते हैं, मगर ये गलत हो जाता है। कुश धन आसन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। वार्तालाप, वार्तालाप में क्या हो जाएगा, वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप आपका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, वार्ता अलाप है, अलाप नहीं होता है, आलाप होता है। वार्त का स्पेलिंग ही गलत है, यहाँ पे भी गलत है, तो ए ऑप्शन आपका इजीली सही हो जाएगा। देवी इच्छा, देवी की इच्छा, तो देवी और इच्छा आपका यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए। कौन सा है देख लेते हैं। देवी का स्पेलिंग यहाँ पे आपका गलत लिखा है, इच्छा तो ठीक था पर देवी गलत लिखा है, तो ये भी नहीं होगा। देवी यहाँ भी आपका गलत लिखा है, इच्छा भी गलत लिखा है। देव इच्छा, देखिए सी ऑप्शन ही आपका सही है, देवी धन इच्छा, यहाँ पे भी गलत था। चलते हैं आगे। मातृनाम, मातृनाम शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो कैसा लग रहा है आपको, पूरा सही हो रहा है या नहीं आपका, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा किस तरह का आपका तैयारी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस अभी। तो मातृनाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, मातृनाम का मातृ ऋणाम, ऋणाम यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ऋणाम तो सही है पर मात लिखा है, मात नहीं होगा, मातृ होगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन एक ही है, बी ऑप्शन आपका मातृ धन ऋणाम। तो इस तरह से आप इसको ऋ से और भी कौन कौन से देखिए आपके पितृ, पितृधन ऋण, पितृन होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। भानुदय का भानुदय, बड़ा ऊ देखिए यहाँ लगा है, तो इसीलिए ये आपका दीर्घ में आ जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब बड़ी ई लगा है गिरीश में, तो यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे। श्रद्धानंद बताना है आपको, श्रद्धानंद, यहाँ पे देखिए द में आ की मात्रा में विकार लगा है, श्रद्धानंद, तो यहाँ पे श्रद्धा धन आनंद होना चाहिए, श्रद्धा धन आनंद होना चाहिए, श्रद्धानंद। तो यहाँ पे देखिए श्रद्धा धन आनंद, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये दीर्घ संधि हो जाएगा क्योंकि दो में आ की मात्रा लगी हुई है और आपका ये दीर्घ में आ जाएगा। कंप्लीट अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपकी इतनी समझ विकसित हो जाएगी संधि को लेकर के।
तो हम एक एक को इसी तरह से करते हुए चलेंगे। तो मेरे सभी वीडियोस को सिस्टमैटिक देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने सभी चैनल, सभी कॉन्टैक्ट ग्रुप में शेयर कीजिए। पुस्तकालय में बताना है तो पुस्तकालय तो पुस्तक धन आलय, बहुत ही इजी है, दीर्घ है क्योंकि यहाँ पे पुस्तकालय कहाँ परिवर्तन हुआ है, क में आपका परिवर्तन हुआ है, तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, दीर्घ में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। धातुष्मा, धातुष्मा में आराम से समझ में है, धातुष्मा यानी धातु और उष्मा, उष्मा, धातु और उष्मा आपका इसमें संधि विच्छेद सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो बड़ा ऊ, यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ आपका धातुष्मा में परिवर्तन में आया है, तो बड़ा ऊ आपका कहाँ आता है, दीर्घ में आता है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अन्य अगर आप देखें, देखिए आपको याद रहेगा लघुर्मी का काफ़ी बार पूछा जाता है। लघु में देखिए कौन सा है, छोटी ऊ की मात्रा है, लघु धन उर्मी, तो लघुर्मी हो जाता है। सिंधु धन उर्मी, सिंधुर्मी हो जाता है। साधु धन ऊर्जा, साधुर्जा हो जाता है। देखिए सब में आपका जब आपका विग्रह हो रहा है तब आपका छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है, और जब परिवर्तन होता है तो वो इसमें लग गया है। कहाँ किस में कौन सा लगेगा ये भी आपको ध्यान रखना है। वधु और उत्सव, देखिए यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ और इसके एग्जाम्पल्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा रही हूँ ताकि आपको सभी याद हो जाए। वधुत्सव में देखिए वधु में, क्योंकि वधु कभी ऐसे नहीं होता है, ऐसे वधु नहीं होता है, वधु ऐसे ही लिखा जाता है। तो जो शब्द जैसे लिखा जाता है, जो सार्थक रूप है उसका, जो मानक रूप है, सही रूप है, वही शब्द आपका होना चाहिए आपके विग्रह में, ठीक है। और बाद में वो विकार के कारण बदल जाता है और दीर्घ ऊ में आ जाता है। यहाँ पे आगे देखें भूर्ध्व, भूर्ध्व जो है ये भूर्ध्व में आपको नाम से ही लग रहा है भूधन ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, तो ये आपका एक ही है, बी ऑप्शन, भूधन ऊर्ध्व मिला के भूध्रुव हो जाता है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं ताकि आपको हर एक क्वेश्चन से समझ में आ जाए। सत्याग्रह, सत्याग्रह में आपको सही संधि विच्छेद बताना है। सत्य धन आग्रह, तो यहाँ पे सत्य धन आग्रह होना चाहिए, सत्याग्रह, ठीक है। सत्य के लिए आग्रह किया जाना ही क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। और यहाँ पे देखिए यौ में आ की मात्रा लगी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्य धन आग्रह। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है संधि विच्छेद कौन सा सही है रूपांतरण का। तो रूपांतरण में रूप धन अंतरण, रूप धन अंतरण आपका सही होना चाहिए। देख लेते कहाँ है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, रूप धन अंतरण। बाकी आप देखिए आंतरण लिखा, अंतरण नहीं होता है, अंतरण होता है, पर यहाँ रूपा लिखा हुआ है, ये भी गलत है, रूप होता है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। बहुत सारे शब्द को करने से ये आपको फ़ायदा होगा कि आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखिए वधुर्मी अभी अभी हमने किया था, तो वधु कैसे लिखते थे हम, दीर्घ ऊ लिखते थे, तो वधु हमें तो दीर्घ चाहिए, तो यहाँ पे देखिए दीर्घ ही है सभी, ठीक है। और उर्मी, उर्मी कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, बाकी भी आप देख लीजिए। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, वधु, उर्मी तो हमने अभी कर लिया, नारी और ईश्वर से नारीश्वर बन जाता है। चलते हैं आगे। सरयुर्मी, सरयुर्मी के बारे में बताना है, ये कौन सा है। देखिए सरयुर्मी में य में ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, दीर्घ के अंदर आ जाएगा। और इसको अगर देखें तो इसका संधि विग्रह क्या होगा, सरयू धन उर्मी। ध्यान रखेंगे उर्मी कैसे लिखा जाता है, ये आपको विशेष रूप से देखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो उर्मी में आप कंफ्यूज ना हो, बड़ी ऊ की मात्रा होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद आपको बताना है। रत्नाकर, तो रत्न और आकर, रत्न और आकर आपका सही होगा, आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, रत्न धन आकर, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूर्जा पूछा जा रहा है, भूर्जा, तो भूर्जा सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि भू और ऊर्जा, भू और ऊर्जा से मिलके बना है भूर्जा। तो भू और ऊर्जा कहाँ है, देखिए भू में आप कंफ्यूज ना हो, भू हमेशा हम ऐसे ही लिखते हैं और भू कभी ऐसे नहीं लिखते हैं, तो
इस दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो भी आपका मानक रूप है, जो सही वर्तनी में लिखा जाता है, वही आपका संधि विच्छेद के अंदर आएगा। आगे चलते हैं। दैत्य धन अरि, दैत्यारी एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो मैंने आपको कई बार बताया है कहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, या में परिवर्तन हो रहा है। या में आ की मात्रा है, बड़ी बड़ी मात्रा, दीर्घ मात्रा अगर आपको दिख जाए तो वो किसके अंदर आ जाती है? देखिए आपका दीर्घ में यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये स्वर संधि का ही एक प्रकार है दीर्घ, ये तो हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे स्वर संधि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। विद्याभ्यास। विद्याभ्यास ये जो शब्द है, इसका विग्रह बताना है। तो विद्या और अभ्यास, बिल्कुल ये बिल्कुल आपका इजी सा क्वेश्चन है। देखिए अभ्यास ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये गलत है। यहाँ पे विद नहीं होगा, विद्या होगा। तो ऑप्शन सी ही आपका सही हो गया, विद्या धन अभ्यास। ठीक है, चलते हैं आगे। शब्द धन अर्थ का संधि विच्छेद बताना है। क्या हो जाएगा? शब्द और अर्थ से शब्दार्थ हो जाएगा। देखिए कैसे हम इसको जोड़ते हैं, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए द में मैंने आपको बताया हर एक वर्ण में आपका अ छुपा होता है। द में अ छुपा हुआ है। ठीक है, द कैसे लिखते हैं हम? आधा द और अ से मिलके क्या बना है हमारा? द बना है। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए अ है और यहाँ पे प्लस कर देंगे। यहाँ भी हमारा क्या है? अ है। अ और अ से मिलके हमारा क्या बन जाता है? आ बन जाता है। आ बन जाता है। तो यहाँ पे था शब्द, शब्द, और यहाँ पे था अर्थ। तो अर्थ का मिलके आ बन गया। आ हमारा इसमें आ जाएगा और थ यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, तो शब्दार्थ बन जाएगा। देखिए किस तरह से शब्द का निर्माण होता है, वो मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी से समझा दिया मैंने आपको, किस तरह से आपका यहाँ पे शब्द बनता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा, शब्दार्थ। चलते हैं आगे। देवालय का आपको बताना है। तो देवालय बहुत ही इजी है। देव और आलय, देव और आलय देखिए आपका कहाँ है? ऑप्शन सी में आपका है, देव धन आलय, बिल्कुल सही हो जाएगा देवालय। आगे चलते हैं। छात्रावास। देखिए ये सब में आपका छात्रा, तो त्रा में आपका विकार है। आ की मात्रा कहाँ हो जाएगी? दीर्घ में हो जाएगी, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको पसंद आया और प्रैक्टिस करके आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, हमें बताना है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए रमेश तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रमा धन ईस हो जाएगा। रमा धन ईस, तो रमेश बन गया। एक ही मात्रा से विकार बना है, तो ये हमारा किस में आ जाता है? गुण में आ जाता है। इसको हम आगे देखेंगे। रामाधार। देखिए रामाधार, राम का आधार। ठीक है, राम धन आधार आपका यहाँ पे बनता है। तो रामाधार बिल्कुल यहाँ पे आ की मात्रा लग रही है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शंस तो यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन आंसर होगा कौन और क्यों होगा, कैसे होगा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने का लाभ है। अन्यथा सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करना है तो बिल्कुल भी फ़ायदा आपको नहीं होगा। उल्लंघन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, उल्लंघन में उत धन लंघन होता है, जो आपका किस में आ जाता है? व्यंजन के अंदर आ जाता है। और प्रत्युत्तर भी नहीं होगा, किसके अंदर? क्योंकि प्रति धन उत्तर होता है, ये आपका यन संधि के अंदर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। रामाधार आपका राम धन आधार ई दीर्घ के अंदर आता है। रमेश आपका देखिए गुण के अंदर आता है। प्रत्युत्तर प्रति धन उत्तर यन के अंदर आता है। उल्लंघन आपका उत धन लंघन आपका व्यंजन के अंदर आता है। तो चलते हैं आगे। अपेक्षते। अपेक्षते का आपको संधि विच्छेद करना है, कौन सा सही होगा? तो अपेक्षते में अपि और इक्षते, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अपि धन इक्षते। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनीश। अवनीश आपका यहाँ पे बताना है संधि विच्छेद कौन सा सही होगा। तो अवनीश में देखिए अवनी, अवनी जो होता है पृथ्वी, अवनी देखिए आपका ऐसे लिखा जाता है। और ईस तो हमने देखा है कैसे लिखते हैं, ऐसे ईस लिखते हैं। तो ये आपका कहाँ है? देख लीजिए, ऑप्शन सी में आपका दिख रहा है अवनी धन ईस, तो अवनीश हो जाएगा। चलते हैं आगे। परमार्थ। परमार्थ आपको बताना है। तो परम अर्थ, परम अर्थ से आपका परमार्थ बन जाएगा। कैसे बनाते हैं परमार्थ? तो मैंने आपको कई बार वैसे बता दिया है, परमार्थ ही हमने आपको बताया था। चलिए हमने आपको बता दिया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, परम धन अर्थ, परमार्थ। ठीक है, ये वीर धन अंगना, वीरांगना हमने देख लिया है ये वाला पहले ही। ठीक है, सत्य धन आगरा, सत्याग्रह।
आगे चलते हैं, और ये 3 क्वेश्चन है हमारा और, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद पूरा ये संधि हमारा खत्म हो जाएगा, दीर्घ संधि, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। विद्यालय, विद्यालय तो हमने कई बार देखा। विद्या धन आलय किसके अंदर आ जाएगा? स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि में ही हमारा दीर्घ संधि आता है, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद, ये सब हमने देख लिया है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, और कौन सा था? अयादि संधि। ये सब संधि हमारा किसके अंदर आता है? स्वर संधि के अंदर आता है, तो ध्यान रखेंगे। सावधान यहाँ पूछा जा रहा है, सावधान बताना है, तो स धन अवधान। स अपने आप में एक सार्थक शब्द है, ठीक है, और अवधान एक सार्थक शब्द है। डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, स धन अवधान। स का मतलब होता है साथ में, मतलब अवधान के साथ, अवधान के साथ मतलब सावधान। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। विद्यार्थी का बताना है, तो विद्या धन अर्थी हमने कई बार देखा है। विद्या धन अर्थी कहाँ पे है? विद्या धन अर्थी आपका बी में है, विद्या धन अर्थी। चलेंगे आगे। सुक्ति शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो देख लीजिए, सु धन उक्ति। सु धन उक्ति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुक्ति। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, सौ में दीर्घ उ की मात्रा नहीं होगी, हर्ष उ की मात्रा होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सु धन उक्ति, जैसे हमने सु आगत लिखते हैं ना, तो स्वागत, तो इसी तरह से सु धन उक्ति आपका सुक्ति हो जाता है। और सुक्ति में आपका जो परिवर्तन है, ये बड़ा ऊ हुआ है, इसलिए आपका दीर्घ हो जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। और चलते हैं, हम आज का अपना अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। और पूरा दीर्घ क्वेश्चन, दीर्घ जो है आपको कैसा लगा, समझ में आया, प्रैक्टिस कर पा रहे हो या नहीं, ये सब मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जितने भी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, बने हैं, वो सब हमने यहाँ पे देख लिया है। यहाँ पे देख लेते हैं, स्वर संधि हमें बताना है कौन सा होगा। तो देखिए, नमः, नमः प्लस कार होता है, तो ये आपका विसर्ग के अंदर आता है, तो ये तो नहीं होगा। देखिए, आपको देखते ही समझ में यहाँ आ गया है कौन सा सही हो जाएगा? भानुदय। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा में यहाँ हमें दिख रहा है कि विकार हुआ है। भानु धन उदय से हमारा बनता है भानुदय। बाकी यहाँ पे सब जगत ईस होता है, ये जगत ईस होता है, जगदीश। तो यहाँ पे आपका जो है जगत, यानी कि ये आपका व्यंजन संधि के अंदर आता है, ठीक है। जगत लिखते हैं ना, तो में ऐसे आधा तो होता है, तो जब भी आपको ये रेफ वाला दिख जाए, तो ये आपका किसके अंदर आता है? व्यंजन संधि के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारा गुण स्वर्ण संधि स्टार्ट होगा, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और आज हमने पूरा दीर्घ संधि को कंप्लीट किया। तो कैसा लगा आपको, इसको आप ध्यान से देखें और बताएं। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। बाकी अपने सारे कांटेक्ट में इसको शेयर कीजिए, और वीडियो को फैलाना आपकी ज़िम्मेदारी है, और आपकी तैयारी कराना मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं अपनी तैयारी, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवाऊंगी। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।